Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So आज जो हम अपने सेशन में कंडक्ट करने वाले हैं वो जो हमने कल रिवीजन टेस्ट कंडक्ट किया था, आज उसका डिस्कशन होगा प्लस उसके आंसर की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों ने परफॉर्म अच्छे से करा होगा और अटेम्प्ट अच्छे से करे होंगे क्वेश्चंस। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत। पहला क्वेश्चन था आपका विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। पहला था आपका टू मीट द बजटरी नीड्स, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, टू इम्प्रूव द पब्लिक फाइनेंसेस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक efficiency, to diversify the ownership of PSU for enhancing efficiency for individual enterprise। आपके ऑप्शन है A and C ओनली, B and D ओनली, A B D ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। तो जिन लोगों का कल रह गया या जो कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाए वो आज भी इसके आंसर दे सकते हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ऑल ऑफ दी अबव, विच मीन्स आपके सारे ऑप्शन सही थे। सो आपका डिसइन्वेस्टमेंट हमने कई बार डिस्कस किया है किस तरीके से आपका जब गवर्नमेंट अपने जो एसेट्स होते हैं उनको बेचने के जाती है, सो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इन जनरल टर्म्स। ये स्पेसिफिक टेक्निकली इसकी डेफिनेशन अलग होती है। टू मीट द बजटरी नीड्स बिल्कुल ठीक है। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट भी हमने कई बार डिस्कस किया है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम बस आंसर की के पर्सपेक्टिव से जाएंगे और बाकी इसमें सारे ऑप्शन इसके सही हैं। आपको यहाँ पे आंसर ये बताना है कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो आज का है, क्योंकि आंसर तो आपने ऑलरेडी कल अटैम्प्ट कर लिए थे। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ना आपका, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो लॉजिकल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। नहीं पता तो गूगल सर्च जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी विच इज गवर्न बाय आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Government of Union Territory at 1963 provided for the Legislative Assembly of Puducherry with the Council of Ministers to govern the Union Territory. Which among of the following statement are correct? A only, B only, both or none। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था यहाँ पे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा होगा। इसका आंसर था आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत था। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए था क्योंकि आर्टिकल 239 नहीं, आपका 239A में आपका पुडुचेरी की बात करी गई है। ओके, सो 239 में इन जनरल बात करी गई है यूनियन टेरिटरीज़ की, 239A में आपका पुडुचेरी की बात करी गई है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो एक्ट था, वो वही एक्ट था जिसमें आपका ये बोला गया था कि यूनियन टेरिटरी को आपका एडमिनिस्टर करा जाएगा। प्रेसिडेंट करेगा एडमिनिस्टर, किसके थ्रू? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करेगा। और यहाँ पे फिर ये था कि किस तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर बताया गया था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वो जो मैटर है वो प्रेसिडेंट को रेफ़र किया जाएगा एंड सो ऑन। ये वही उसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। चांगथांग इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो था आपका वो था आपका चाइना। सो इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज जितनी भी होती है उसमें से एक होती है आपकी चांगथांग। सो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आज का सेकंड ये बताना है कि आपको किसी भी एक इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम बताना है। हमने बहुत सारी डिस्कस करी थी इंडिया चाइना के बीच में होने वाली। सो चांगथांग तो यहाँ पे हो गई, आप एक और का नाम बता सकते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इन करेक्ट? Sorry, Bodos are the single largest tribal community in Nagaland, making up over 5 to 6% of state's population. The first Bodo Accord led to the creation of Bodoland Autonomous Council with some limited political powers. और आपके ऑप्शंस थे A only, B only, both or none। तो आपको सही बताना था। आंसर जो था इसका वो था आपका B only। B only इससे हो जाता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक था जहाँ पे आपको बोला गया कि सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है आपकी बट ये बस इसमें दिक्कत ये थी कि नागालैंड की नहीं है ये आपकी। ओके, बाकी 5 to 6% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन जिस स्टेट में पाई जाती है वहाँ पे 5 to 6% ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फर्स्ट बोडो अकॉर्ड जो हुआ था वहाँ पे आपका बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बनी थी, कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स थी उसकी। ये देखिए जो आपका बोडोज हैं ये आपके असम की ट्राइब है। सो इससे आपका पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। बाकी ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड जो हुआ था बोडो का वो आपका 1967 से लेकर 68 के बीच में स्टार्ट हुआ था। फिर आपका असम अकॉर्ड देखने को मिल रहा है 1985 में। फिर आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बोडो अकॉर्ड देखने को मिल रहा है आपका 1993 में। बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। Chicago Convention is related to conservation of biodiversity, sustainable development goals, data protection, global air navigation। तो जो इसका आंसर था आपका वो था आपका डी, विच मीन्स आपका ग्लोबल एयर नेविगेशन से रिलेटेड था।
याद करिए जब हमने बेलारूस वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जहाँ पे आपका जो एयर स्पेस था उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए थे, तो फिर हमने ये कन्वेंशन डिस्कस किया था। ये इसी कन्वेंशन के बारे में बताया गया है कि आपका 1994 में शिकागो में साइन हुआ था, इसलिए इसको शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन से रिलेट करता है, ओके। और ये आपका जो है ये आपका यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में भी आता है 1994 में। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट FDI? एनी investment from individual or firm that is located in a foreign country, not into a country, is called foreign direct investment. It is a major source of non-debt financial resource for economic development of a country. FDI lets an investor purchase a direct business interest in the foreign country, and FDI is often referred as hot money. बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आंसर जो था इसका वो था आपका डी, विच मीन्स आपका जो ये स्टेटमेंट है गलत है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि आपकी दो चीज़ें होती हैं, आपका होता है FDI और एक होता है आपका FPI। ये होता है आपका लॉन्ग टर्म, ये होता है आपका शॉर्ट टर्म। तो जब कोई सिस्टम का इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है ये आपका शॉर्ट टर्म में है, सो इसे हम हॉट मनी कहेंगे, क्योंकि इसके निकलने के, इसको पुल आउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखी तो इसे इजीली पुल आउट किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके पुल आउट करने के चांसेस कम है। कम इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पैसे फंसा दिए ना लोगों ने। हम जनरल टर्म की बात करें, वैसे हमने कई बार अच्छे से डिस्कस किया है, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये वही है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो इन्वेस्टर ने, सो पुल आउट करने में इसमें टाइम होगा, सो इसलिए इसको हॉट मनी कंसिडर नहीं किया जाता है। FPI को किया जाता है। FPI की फुल फॉर्म जो होती है आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ओके। और FDI की होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे। एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फर्म दैट इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री इनटू अ कंट्री, बिल्कुल ठीक। ये आपका नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एसेट जनरेशन में हेल्प करेगा, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स कहा जाएगा। इससे इन्वेस्टर डायरेक्ट बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among of the following is slash are correct? La Nina is a climatic pattern that describes the unusual warming of surface water in eastern tropical Pacific Ocean. El Nino is a pattern that describes the unusual cooling of region surface water. और आपके ऑप्शन है A only, B only, both or none. आंसर जो था इसका आपका वो होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत से हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला जो था डेफिनेशन ये ला नीना की है और ऊपर वाली अल नीनो की है। सो अल नीनो जो होता है ये क्लाइमेटिक पैटर्न है जो आपका अनयूजुअल, आपकी जो भी आपकी वार्मिंग होगी, जब आपकी वार्मिंग की बात करी जाएगी तो वहाँ पे अल नीनो होगा। ला नीना जो होता है ये आपका कूल फेस होता है, ओके। सो इसमें कूलिंग होती है और अल नीनो में आपकी वार्मिंग होती है। जयंती हैज़ बिकम द 12th सब जीनिस और स्पीशीज ऑफ डैश वाज फाउंड इन द कूरा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़। स्पाइडर, क्रिकेट, बटरफ्लाई, नन ऑफ दी अबव। सो किसकी स्पीशीज़ थी ये क्रिकेट की स्पीशीज़ थी, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ मिली थी, तो फिर छत्तीसगढ़ में मिली थी आपकी, और ये क्रिकेट की स्पीशीज़ थी। याद रखिएगा क्योंकि जयंती नाम से हम इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ से रिलेट कर रहा है ये। Discuss the incorrect statement. National Commission for Protection of Child Rights was set up in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. It works under the administrative control of Ministry of Women and Child Development. It cannot summon an individual and demand evidence. None of the above. So जो इसका आंसर था आपका वो था आपका C, which means आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि it can summon an individual and demand evidence. तो जो आपकी कमीशन था 2007 में स्टैब्लिश हुआ था 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, बिल्कुल ठीक। RTE एक्ट जो था आपका 2009, उसके अंदर इसको कुछ पावर्स दी गई थी, जिसमें आपकी ये पावर भी थी, कैन समन एन इंडिविजुअल एंड डिमांड द एविडेंस ऑफ फॉर दी एंड सीक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, फाइल अ रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, रिकमेंड द इंटरिम रिलीफ। ये सब वही बातें। कमीशन हैज़ कितने चेयरमैन, कितना मेंबर है इसमें? एक चेयरमैन होगा, इसमें 6 अदर मेंबर होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 2 आपकी वुमेन होनी चाहिए। याद रखिएगा एटलीस्ट 2 बोला है, ठीक है। और ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कितना टर्म होगा इनका? 3 साल का टर्म पीरियड के लिए अपॉइंट करेगी। मैक्सिमम एज जो होगा आपका कमीशन का वो कितना होगा ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है। तो जो चेयरमैन होगा उसके लिए कितना मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि आपके मेंबर्स के तो 60 रखा गया है, तो क्या चेयरमैन के लिए भी 60 है या फिर कोई और एज रखी गई है, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कई बार पढ़ा है।
Which among of the following is incorrect? GDP defines the economic worth of the products and services manufactured in a country in a definite financial year. GNP stand for total value of goods and services produced inside the territory of India, irrespective of whom produced it, whether by Indians or foreigners. Nominal gross domestic product is a GDP that is evaluated at the present market price, and real GDP is an inflation adjusted calculation that analyzes the rate of all commodities and services manufactured in a country for a fixed year. So इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी, क्योंकि ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था ये आपका जीएनपी की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है, जीडीपी की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक वर्थ बताता है, ये डिफाइंस इकोनॉमिक वर्थ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री इन अ डेफिनेट फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये बोलते हैं कि जीएनपी है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ होम प्रोड्यूसेस, नहीं, जीएनपी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, और ये आपका जो डेफिनेशन दे रहा है ये जीडीपी की डेफिनेशन दे रहा है, तो इसलिए भी दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो जीडीपी होती है, दैट इज़ इवेल्युएटेड एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस, और रियल जीडीपी जो होती है ये वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन होता है, जो कि आपका एक फिक्स ईयर, एक बेस ईयर के रेफरेंस में लेके करा जाता है। यही यहाँ पे लिखा है, आप इसके बाद पढ़ सकते हैं। Which among of the following is slash are correct? Da Vinci and Veritas are one of the China's discovery mission to the planet Venus. With Da Vinci Plus mission will measure the planet's atmosphere to gain the insight of how it is formed and evolved. So इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए गलत इससे जाते क्योंकि चाइना का नहीं है ये, ओके। बाकी पूरा ठीक है, ये वीनस पे भेजा गया था आपका, यहाँ पे आपका प्लैनेट का एटमॉस्फेयर देखेंगे एंड ऑल। बेसिकली ये जो आपका मिशन है आपका, तो ये देखिए इसके बारे में बता रखा है कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग प्लस, ये आपका मिशन था, ओके। और यहाँ पे जो 4 मिशन है ये, जिसमें से आपके ये 2 हमें वीनस पे देखने को मिल रहे हैं। Discuss the correct statement. Manrega job card is a document that renders a worker entitled for a work under Manrega scheme. Gram Sabha is one of the key stakeholders in Manrega scheme. इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही थे, क्योंकि मनरेगा जॉब कार्ड जो होता है वो आपके जो मनरेगा स्कीम के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ग्राम सभा भी इसमें की स्टेक होल्डर है, क्योंकि हम इसे लॉजिकल भी समझिए क्योंकि ये रूरल एरिया में है, सो वहाँ पे जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो अप्रोच होगी ना वो ग्राम सभा के थ्रू ही होगी। तो ये मनरेगा के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा कब लॉन्च हुआ था, इसको पहले क्या कहते थे, क्या एमजी नरेगाज और नरेगा सेम है, ओके न, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, की स्टेक होल्डर कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम सभा भी दिख रहा है आपको, वेज सीकर भी दिख रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ भी दिख रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब। Which among of the following is slash are correct? National Disaster Management Authority has been constituted under the Disaster Management Act 2005 with the Prime Minister of India as its chairman. Primary purpose is to coordinate and respond to the natural or man-made disaster for a capacity building in disaster resiliency and crisis response. Disaster Management Act 2005 has provided the legal institutional framework for the disaster management in India at the national, state and district level. तो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ऑल, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहला बिल्कुल ठीक है, 2005 के एक्ट से बना है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। प्राइमरी पर्पस बिल्कुल ठीक है, बहुत प्लेन स्टेटमेंट था। 2005 का जो एक्ट है यहाँ पे आपका लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया है नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो तीनों लेवल पे देखा गया है इसमें। ये इसके कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप इसके बाद पढ़ सकते हैं। Discuss the correct statement with respect to B.R. Ambedkar. Ambedkar was a great admirer of parliamentary system of government. He also stresses need for industrialization so as to move to surplus labor from agriculture to other productive occupation. जिसका जो आंसर था आपका वो था आपका बोथ, जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही थे। सो अम्बेडकर के बारे में जब हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो थे उसके सपोर्टर थे, ओके। लेकिन गांधी जो थे वो इतना ज़्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ को टिल्ट उनका नहीं देखने को मिलता है। गांधी बिलीव करते थे कि democracy tends to get converted into mass democracy with proportionality for dominance by the leaders. अम्बेडकर का ये मानना था कि मास डेमोक्रेसी की ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गांधी का जो आपका सिस्टम था वो यहाँ पे राम राज की तरफ को देखने को मिलता है, लेकिन अम्बेडकर जो थे वो ये कहते थे क्योंकि जो इंडियन विलेजेस हैं ये इक्वालिटी की अपोजिट काफ़ी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कास्टिज्म देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। सो यहाँ पे उनका टिल्ट ग्राम की तरफ कम था। ऑपरेशन सागर आरक्षका सेकेंड इज कोऑर्डिनेटेड जॉइंट ऑपरेशन अंडरटेकन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, वन ऑफ द अबव।
सो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी, विच मीन्स आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला आपका ये ऑपरेशन था। ओके, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, जितना भी करा है कमेंट सेक्शन में अपनी कॉपीज़ में जहाँ पे भी करा है, बट अपने स्कोर को ज़रूर चेक करिएगा, कितना आपने स्कोर किया, कितने स्किप करे, कितने